नेवर से डाई एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। किसी भी परिस्थिति में हार ना मानना ये दिखाता है कि नहीं यार, ये बंदे में वाकई में दम है। लेकिन एक होता है ऐसा एटीट्यूड कि भाई आप अपनी गलतियों को भी नजरअंदाज कर रहे हो और ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि यार मुझसे कुछ गलती भी हो रही है। और बेन स्टोक्स और इंग्लैंड कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पर पहुंचते जा रहे हैं। दरअसल आप जब कोई मैच हारते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं करी होगी। आपको समझना पड़ेगा कि यार आखिर हम किस तरीके से किसी चीज को लेकर अप्रोच रखें। इंग्लैंड ने कहा था कि अगर 600 रन का भी टारगेट इंडिया हमें देगा तो हम उसे चेस करने के लिए जाएंगे। 600 तो नहीं, लेकिन इंडिया ने इनको 550 रनों का जब टारगेट दिया तब ये लोग 434 रनों से हार गए। तो अगर आपका यही बेसबॉल है तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इससे पहले जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, ये दो इंग्लैंड के मेन बैट्समैन हम कह सकते हैं। बेयरस्टो तो पहले कीपिंग भी करते थे, लेकिन जब से बेसबॉल की तरह खेलने का इनको बोला गया तब से ये दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल ये उठते हैं कि बेसबॉल क्या हर एक प्लेयर के लिए उसी तरीके से बैठ रहा है। और खुद बेन स्टोक्स, जो कि बेसबॉल क्रिकेट के एरा में जो इंग्लैंड में चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 के स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसे में ये कहना कि नहीं भैया हम तो ऐसे ही खेलेंगे, क्या पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव अप्रोच नहीं बनता जा रहा है? दरअसल भारत ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में तीसरे मुकाबले में कुल 434 रनों से हराया। रनों के लिहाज से ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। राजकोट में खेले गए इस मैच में इंग्लिश टीम को 557 रनों का टारगेट मिला था और उसका पीछा करते हुए ये लोग 122 रनों पर एक सेशन में ही 8 विकेट गंवाकर ऑल आउट हो गए। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की बात करें तो अभी 23 फरवरी से ही रांची में खेला जाएगा, धोनी के होम ग्राउंड पर। राजकोट टेस्ट में हार के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने बड़ी बात कही। स्टोक्स को अब भी भरोसा है कि उनकी टीम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहेगी। दरअसल इंग्लैंड एक टेस्ट मैच जीत चुकी है और 2 भारत ने जीते। अगर बचे हुए दोनों टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाए तो इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीत जाएगी। स्टोक्स के मुताबिक इंग्लिश टीम इमोशंस को पीछे छोड़कर बचे हुए 2 मैच जीतकर सीरीज को 3-2 से अपने नाम करने का एम रखी। स्टोक्स ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने यहां आने से पहले बात की और कहा कि ऐसे हफ्ते मुश्किल होते हैं। इंग्लैंड के लिए मैच हारना ऐसा नहीं है कि आप वहां होना चाहते हो, लेकिन पर्सनल रूप से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जीत या हार सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होती है। मैंने इस बात को मेक श्योर किया है कि हर तरह के इमोशंस, नेगेटिविटी, निराशा बस यहीं तक रुक जाए। हमारे 2 और मैच बचे हैं और कप्तान के तौर पर मैं बस यही सोच रहा हूं कि इस सीरीज को हम लोग कैसे भी करके 3-2 से जीते। स्टोक्स ने कहा कि उनकी टीम बेसबॉल रणनीति पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा बल्लेबाजी लाइनअप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों से भरा पड़ा है। हम उन्हें कंडीशंस के हिसाब से खेलने की पूरी आजादी भी देते हैं। आप अंतर देख सकते हैं, पिछले 2 मैच में भारत ने काफी रन जुटाए। वे इस तरह से खेलना चाहते हैं। हम भी कभी कभार ऐसा कर पाए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सके, जबकि हम ऐसा करना चाहते थे। इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली को जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू जो आउट दिया गया था उसके ऊपर काफी बवाल मचा था। बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैक्यूलम इस फैसले से कहीं तक भी एग्री नहीं थे। दोनों दिग्गजों ने मैच रेफरी जेफ क्रो से बात भी करी। स्टोक्स ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हम जैक के डीआरएस पर कुछ क्लैरिटी चाहते थे। रिप्ले में बॉल साफ स्टंप से चूकती हुई दिख रही थी। हम हॉकाई से कुछ क्लैरिटी चाह रहे थे। नंबर्स के मुताबिक ये स्टंप हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन गलत था। मैं इसका मतलब जानता तो नहीं हूं लेकिन कि कुछ गलत हुआ होगा। ना ही मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं, ना ही मैं किसी को दोष दे रहा हूं। मतलब भाई साहब ने ये तो बोल दिया कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बोलते बोलते उन्होंने अपनी पूरी बात भी कह दी। और इंग्लैंड का जो एटीट्यूड है, देखिए आप जब कोई मैच हारते हो तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि आप वो चीज क्यों हारे। ये बात सही है कि आज की तारीख में टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। नहीं तो पहले होता था कि भाई 1.5-2 दिन तक पता चल रहा सामने वाली टीम से टुकटुकाती रहती थी कि कैसे भी करके मैच बचा ले। आज की परिस्थितियों में वो चीज काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन फिर हमको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा करने में आप लगातार ज्यादा से ज्यादा मैच हार रहे हैं तो दिक्कत तो है। और रही बात बेसबॉल की, तो अगर वो इंग्लैंड के बाहर सक्सेसफुल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सब जगहों पर वो नहीं चल रही है, तब तो आपको एक ना एक बार दोबारा बैठकर सोचना ही पड़ेगा कि यहां पर समस्या क्या हो रही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।